थ्योरी पेपर्स ख़त्म हुए नहीं कि अगले दिन ही हमें कॉलेज बुला लिया गया था। हमारी लॉगबुक्स और रिकॉर्ड्स चेक होनी थी, तो इसलिए मैंने फटाफट से उसके पहले ही दिन अपनी सारी रिकॉर्ड्स और लॉगबुक्स कवर करके रख ली थी। मैं यहाँ नोटबुक में कवर चढ़ा रही हूँ ग्रॉस के उसमें, और ये पॉमी बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, चिपको रहेगा मोबाइल में तो काम कहाँ से होए। एक तो लाइट भी नहीं है। The next day. After the records were corrected, we were told to practice the experiments once again, ताकि हम उसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन भूले ना। यार ये बनाना ही तो अच्छी, लेकिन आधा बना है, आधा बनाएगा ये। Here we were performing DLC experiment and तभी सुमित ने आकर कहा कि हम सब गलत परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, फिर अच्छा ऐसे और ऐसे रब करो। ये तो और खराब हो गया। सारी उम्र में जो कर जा बड़े आ रहा तेरे पीछे जिंदगी सरे। तू जाया गाइस, ये मेरा सबसे बेस्ट स्लाइड है अभी तक का, आज तक, क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट ही 2 बार किया है कभी ज़िंदगी में। बहुत हिम्मत देने के बाद फाइनली श्रुति ने डिसाइड किया है कि उसको भी ब्रेक करना है। कहाँ पे ब्रेक करना है? मिडिल फिंगर। One hour later. कुछ किया ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। नहीं कुछ नहीं करना, एग्जाम आ रहा है। नहीं एग्जाम में कुछ करना है। 3 hours later. हाँ ऐसे करते हो जाएगा। 6 hours later. 2000 years later. कुछ नहीं हुआ। सारी उम्र में जो कर थोड़ा सा किया है। कितना खून निकला श्रुति? तो अभी निकलेगा बाबू। लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल। ये देखो ना, क्यों टंग शेप एकदम टाउस फुल तेरा यार एटलीस्ट यार तक कवर होना विधि तेरे शुरू ही तुम देखेगी कहां से। ओके यहाँ से नहीं वापस करो, वापस खून निकालो तुम। कोई नहीं, आई एम गोना ट्राई माय लेवल फॉर वंस। अब मैं इतने से करके देखूंगी, अगर नहीं हुआ तो वापस करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। Later. देन अगर हम प्रैक्टिकल से एक रात पहले डॉक्टर वक्स खान सर की वीडियो देख ले तो हमारा फिजियो प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छा जाता है। सो टोटली रिकमेंडेड फॉर द जूनियर बैच। नाउ इट वाज टाइम टू स्टडी एनाटॉमी। वेल जैसे कि हम सभी को पता है कि एनाटॉमी का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, तो उसका वाइवा भी सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, और मुझे एनाटॉमी वाइवा से सबसे ज़्यादा डर लगता है। हियर आई एम स्टडिंग एम्ब्रियोलॉजी, जिसका स्टेशन मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगता है। गाइस बेसिकली आज है 4 दिसंबर और आज से हमारे बैच के प्रैक्टिकल स्टार्ट है, बट मेरा रोल नंबर जो कि बहुत लेट आता है, तो इसलिए मेरे प्रैक्टिकल्स फ्रॉम 6th से हैं। मुझे आज नहीं जाना था, एंड आई थिंक मैं इतने दिन से बहुत ज़्यादा टाइम पास कर रही हूँ ये सोच के कि अभी एग्ज़ाम्स दूर है, टाइम है मेरे पास, बट आई थिंक अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड अब आई शुड स्टार्ट स्टडिंग, क्योंकि अगर मैंने अभी भी शुरू नहीं किया पढ़ना तो अभी दिन के 12 बज रहे हैं। कुछ दिन बाद परसों मेरे 12 बज जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद ही भूल जाती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा था, एंड मुझे वापस वो सब रिवाइज करना पड़ेगा थ्योरी का, जस्ट बिकॉज आई हैव टू गिव द थ्योरी वाइवा। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स जस्ट होप कि सब कुछ अच्छा। बहुत टाइम पास हो गया लिटरली। शेड्यूल बनाने के बाद मैंने सबसे पहला सब्जेक्ट उठाया था एनाटॉमी, बिकॉज मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मुझे उससे बहुत डर लगता है। एंड हेयर आई एम यूजिंग अ टेक्निक जिसे मैं टीचिंग लर्निंग मेथड बोलती हूँ, जिसमें मैं एज्यूम करती हूँ कि मेरे सामने कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसे मैं पढ़ा रही हूँ, और ऐसा करने से मुझे काफ़ी जल्दी चीज़ें याद होती है, तो इसलिए आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट ताकि मुझे एनाटॉमी याद रहे और मैं उस दिन भूलूँ ना। पहले यहाँ पर जो मैंने नेल पेंट लगाई हुई थी उससे रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कल एग्जाम है तो मुझे सीधी सादी बच्ची बनकर जाना है। क्या बढ़िया था गुरु। ऐसा नहीं है कि मैं उठी नहीं थी, मैं उठी थी, बट स्टिल आई प्रोक्रास्टिनेटेड। Later. फिजियो प्रैक्टिकल इज डन। अभी कल बायोकेम है, फिर परसों नाट, फिर खत्म। कैसे गया बायोकेम? कैसे गया? बायोकेम बस चला
क्यों? अच्छा एक्सपीरियंस के हिसाब से स्पॉटर्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। स्पॉटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और सीक्रेट तो यही है। देखो गाइस, आपका भी प्रैक्टिकल अच्छा है। वाइवा में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना होता है, बस जाके बोलो सॉरी मैम आई डोंट नो, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह क्या सीन है। चलो हो सके तो अगर कोई दीदी या भैया तो उनसे सेटिंग कर दिया करो। हाँ, बहुत हेल्प होती है, बहुत हेल्प होती है। एनीवे चलो बाय बाय, बहुत बाय बाय। फर्स्ट प्रैक्टिकल ओवर। तेरा तो सब खत्म ना? कल लास्ट है, मेरा परसों लास्ट है। बाय बाय। The next day. नेक्स्ट से बायोकेम का एग्ज़ाम वेंट वेल एंड डोंट वरी, ये उस दिन की क्लिप नहीं है, ये बहुत पुरानी क्लिप है। एग्ज़ाम्स में तो फ़ोन्स आर नॉट अलाउड। वेल हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स 5 दिन तक चलते हैं, जिसमें बच्चे अलग अलग बैचेस में डिवाइड होते हैं। मेरा बैच जो था वो लास्ट बैच था, तो उसका एग्ज़ाम लास्ट से ख़त्म होना था, बट श्रुति माथुर का एग्ज़ाम एक दिन पहले ख़त्म हो गया। लेट्स सी उसका एनआर्ट का प्रैक्टिकल कैसा गया। एग्ज़ाम खत्म, डिप्रेशन खत्म। मेरा नहीं हुआ, हमारा बाकी है। 2 बाकी। हम मेंटली डिस्टर्ब्ड है क्योंकि हमारा एनआर्ट सबसे इजी एग्जाम है वो ना, इंटरनल से अच्छे एक्सटर्नल है। वो ये ऐसा इसलिए बोल रही क्योंकि इसका अच्छा हो गया। सो हेयर इज द स्टोरी। मुझे एनआर्ट प्रैक्टिकल के लिए रात भर चक्कर पड़ना था, बट क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से ढंग से सोई नहीं थी, इसलिए मैं इस दिन जल्दी सो गई और सुबह उठ नहीं पाई। मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, मैंने बस भगवान का नाम लिया और रोते रोते गई कि बस ये प्रैक्टिकल अच्छे से निकल जाए। 6 hours later. इतना अच्छा गया एनआर्ट। सच में लिटरली मेरे को नहीं लगा था कि बिना पढ़े भी कुछ हो सकता है। मैं रोने वाली थी। सच में मेरे को रोना आता है। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत खुश हैं हम लोग। बाय बाय बाय। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एनआर्ट के लिए कुछ भी ढंग से पढ़ा नहीं था एक रात पहले। मुझे जो याद था वो उस वजह से याद था क्योंकि मैंने डायसेक्शन हॉल में बैठ करके स्पेसिमेंस को बार बार देखा था, उन्हें बार बार पढ़ा था। एंड दैट्स इट, आवर प्रैक्टिकल एग्जाम्स वर ऑल्सो ओवर। तो सब कुछ फाइनली ओवर हो चुका था एंड जस्ट अब छुट्टी वहाँ पड़ने वाली थी, बट उससे पहले फाइनली इसका तो कल ही खत्म हो गया था। हम दोनों का एग्ज़ाम खत्म और हम आ चुके हैं मिलने अपनी प्यारी हैं। हम लोग यूफोरिया हुए हैं, हम इतने खुश हैं। हमें इतने, हमारे कॉलेज में इतने अच्छे हैं कि हमें तुरंत एग्ज़ाम खत्म होने के बाद हमें काम दे दिया गया है, जिसके लिए ये बेचारी अपनी नींद मेरी कोई खराब नहीं, मैं सुबह उठ जाती हूँ। खराब नहीं, मैं सुबह उठ जाती हूँ, मेरा शेड्यूल बन गया है और मैं शाम को वापस बस में सो जाती हूँ। नहीं देखो मैं एग्ज़ाम खत्म हो गया, सब सदमे में, सब लेकिन उनका बारे में हालत के बारे में पूछिए थोड़ा। अरे वर्ल्ड क्लीनेस्ट सिटी हमारा रूम है। किसी दिन फोटो मिलेगी मैं डाल दूंगी। सिंगापुर से ज़्यादा क्लीन हमारा रूम है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 2 दिन बाद रूम देखो, 2 दिन बाद रूम साफ होगा। उसके 4 दिन बाद, उसके 2 महीने तक साफ नहीं होगा। तो गाइस जैसा कि आपको पता है मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, अब शुरू होगा साफ़ सफाई करने का दौर। ये सब दिख रहा है, ये मैंने एग्ज़ाम शुरू हुए थे तब से नहीं हटाया है, अब सब कुछ हटाना पड़ेगा। इसके लिए विश मी लक गाइस। एंड दैट्स हाउ आवर फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम्स एंडेड। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी इन दिस जर्नी एंड मतलब मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि कैसे ये सारे दिन निकल ही गए आखिरकार। मुझे आज भी याद है वो फर्स्ट दिन जब हमें प्री यूनिवर्सिटी के डेट्स अचानक से पता चले थे, वो भी अनऑफिशियली, और हमने पैनिक करना शुरू कर दिया था। पूरे बैच के बच्चे अचानक से एकदम डेडिकेटेड हो गए थे टूवर्ड्स स्टडी। फिर हमने अपने प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स दिए, उसके वाइवास दिए, फटाफट से रजिस्ट्रेशन के लिए बीच में आना पड़ा, दिन रात बैठकर पढ़ते थे। लिटरली प्री यूनि से पहले सिर्फ 5 दिन का टाइम मिला था क्योंकि हमारे प्री यूनिवर्सिटीज़ प्रीपोन हो गए थे। देन रजिस्ट्रेशन हैपेंड अगेन फॉर द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, जिसमें भी हमारा टाइम वेस्ट हुआ, बट स्टिल सारे पेपर्स दिए, जिसमें से एनाटॉमी 2 का पेपर कंपैरेटिवली पूरे बैच का थोड़ा सा ख़राब गया, बट फाइनली सबने सारे एग्ज़ाम्स दे दिए, थ्योरी ख़त्म किया। देन अगेन हमने अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स ख़त्म किए, जो भी अच्छे गए। एंड दैट्स इट लाइक फर्स्ट ईयर की जर्नी केम टू एन एंड। एंड आई थिंक दिस जर्नी ऑफ फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर मी बिकॉज ये हमारा फर्स्ट टाइम था गिविंग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स एंड वी लर्न सो मच कि हमने हर एस्पेक्ट में सीखा कि हाउ टू सर्वाइव दिस काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। दे आर नॉट लाइक नॉर्मल स्कूल एग्ज़ाम्स। अब जब सब खत्म हो चुका है, आई फील वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन द जर्नी. Like and subscribe if you have watched till here.